क्या हुआ जब हनुमान जी ने निगल लिया पाशुपतास्त्र? बात त्रेतायुग की है, जब श्री राम ने रावण युद्ध के बाद अयोध्या लौटकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने श्रीराम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। तब जब अश्वमेध घोड़े की रक्षा के लिए हनुमान जी ने राजा वीरमणि को परास्त कर दिया था, तब राजा वीरमणि की रक्षा करने के लिए दिए गए वरदान के कारण महादेव को युद्ध स्थल पर आना पड़ा। उन्होंने पहले नंदी जी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन श्री राम भक्त हनुमान जी की शक्ति के आगे नंदी जी टिक नहीं पाए। ये सब देखकर वीरभद्र जी को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। फिर हनुमान जी और वीरभद्र जी में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बहुत भीषण युद्ध के बाद हनुमान जी ने वीरभद्र जी को भी जब परास्त कर दिया, फिर सामने आए स्वयं भगवान शिव जी और उन्होंने सबसे पहले अपने घातक नागास्त्र का प्रयोग किया। ये देखकर हनुमान जी ने मयूरास्त्र का प्रयोग किया। नागविशास्त्र। अब भगवान शिव जी ने अपने महाविनाशक नागविशास्त्र का आवाहन किया। हनुमान जी ने इसके उत्तर में गरुडास्त्र का उपयोग किया, लेकिन नागविशास्त्र ने भी गरुडास्त्र को निगल लिया। फिर महादेव ने अपने प्रचंड अस्त्र रुद्रास्त्र का आवाहन किया। रुद्रास्त्र में भगवान शिव जी के 11 रुद्रों की ताकत होती है। इसके उत्तर में हनुमान जी ने वायुवास्त्र, अग्निअस्त्र और इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ये तीनों शक्तियां मिलकर भी रुद्रास्त्र का सामना नहीं कर पाए। देखते ही देखते रुद्रास्त्र ने तीनों शक्तियों को निगल लिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। पाशुपतास्त्र की भीषण शक्तियों के सामने समूचा ब्रह्मांड कांपने लगा। हनुमान जी कुछ सोच पाते उससे पहले ही पाशुपतास्त्र समीप आ चुका था। फिर हनुमान जी पाशुपतास्त्र की भीषण शक्ति को निगलने लगे। ये देखकर वहां पर माता आदि शक्ति आ गई और उन्होंने पाशुपतास्त्र की शक्ति को शांत कर दिया। ये सब दृश्य देखकर भगवान विष्णु राम के रूप में वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप किससे युद्ध कर रहे हो? शिव ही राम है और राम ही शिव है। ये सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम का रूप नजर आने लगे। ये देखकर वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान शिव और भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। हनुमान जी के श्री राम के प्रति भक्ति देखकर खुश हो गए। हनुमान जी को मनचाहा वर और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, ये सभी भगवान विष्णु और भगवान शिव की ही लीला थी। ऐसी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।